ओम शांति। आज का विषय है जो सहयोगी है उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। मीठे बाबा कहते हैं जो आत्माएं सहयोगी होती है उनके सहयोग की शक्ति से दूसरी आत्माएं भी उनके शुद्ध वाइब्रेशंस को कैच करती है और दूसरी आत्माओं का भी कनेक्शन अपनी आत्मा से हो जाता है। उनको भी शांति की महसूसता होती है। उनको भी सुख की महसूसता होती है। वे आत्माएं भी अचानक से यह सोचने लगती है कहाँ से हमें सुख और शांति की अनुभूति हो रही है, पर यह नहीं जानती यह खुशबू उन आत्माओं से आती है जो इस समय परम पिता को सहयोग देते हैं। जितना आत्मा सहयोग देती है उससे वैसे ही शुद्ध वाइब्रेशन से फैलने लगती है। जितना जो आत्मा तन और मन से पवित्र रहती है उसकी वैसे ही वाइब्रेशन से फैलती है। उसके संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं भी उस वाइब्रेशन से प्रभावित होती है, क्योंकि उस आत्मा के मन और तन से खुशबू जो निकल रही है, जितना जो खुशबूदार फूल होता है उसकी खुशबू फैलती ही फैलती है। खुशबू को छिपाया नहीं जा सकता है। हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं हम कितना खुशबूदार फूल बने हैं। अगर हमारा प्रभाव आज भी किसी के ऊपर कम ही होता है तो अभी आत्मा में अपवित्रता है। वह अपवित्रता उसके तन में भी नजर आती है, क्योंकि जो आत्मा की अपवित्रता है वैसे ही वाइब्रेशन से शरीर से भी निकलती है। जैसे आत्मा की खुशबू वैसे ही खुशबू उसके शरीर की अपनी खुशबू को फैलाने के लिए अपनी पुरुषार्थ को बढ़ाना है। क्योंकि अगर इस लास्ट समय में भी खुशबूदार नहीं बनते हैं तो कैसे किसी को बाबा का परिचय दिया जा सकता है। बाबा को ज्यादा से ज्यादा समय याद करना है जिससे कि अपना पुरुषार्थ बढ़ सके। बाबा की याद कम होने के कारण आत्मा पवित्र नहीं बन पाती है, जिसके चलते उसके शरीर का भी प्रभाव
दूसरों पर पड़ता नहीं है, क्योंकि आत्मा के अंतर मन में अभी अपवित्रता है। जब अंतर मन में अपवित्रता होती है, शरीर से वैसे ही वाइब्रेशंस निकलते हैं और उस वाइब्रेशंस के प्रभाव में दूसरी आत्माएं आ जाती है, जो शरीर से अपवित्र वाइब्रेशन निकलती है। अपवित्र वाइब्रेशंस के कारण उनको साधारण समझ लेते हैं। ये कोई साधारण आत्माएं है, क्योंकि अंदर में अभी 5 बुराइयां गई नहीं है। जब तक अंतर मन में 5 बुराइयों का अंत नहीं होता है, अपना प्रभाव भी किसी के ऊपर नहीं होता है। जैसे जैसे आत्मा पवित्र बनती जाती है, शरीर भी पवित्र बनता जाता है और शरीर से फरिश्ते नजर आते हैं। जब तक अंदर की सफाई नहीं होती, तब तक फरिश्ते भी बन नहीं सकते हैं। इसलिए अंतर मन की सफाई करना बहुत ही आवश्यक है। बाहर से शरीर को नहलाकर तो साफ कर सकते हैं, यह तो आसान है। लेकिन जो अंदर की आत्मा की सफाई है, वह केवल याद से होती है। जब तक बाबा को याद नहीं करेंगे, वह भी बिंदु समझे और स्वयं को आत्मा बिंदु समझे, तब तक यथार्थ याद नहीं है। जब बाबा को याद करते हैं, तो बुद्धि मस्तक पर होनी चाहिए। मैं आत्मा मस्तक पर बिंदु रूप में स्वयं को देख रही हूँ और अपने परमपिता को याद कर रही हूँ। जब तक आँखों में बिंदु की महसूसता नहीं होती है, यह आँखें उस बिंदु को देखती नहीं है, तो अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। जैसे इन 2 आँखों से शरीर को देखते हैं, तो शरीर की परछाई आँखों में आ जाती है। ऐसे ही जब अपने को आत्मा देखते हैं, तो आत्मा की परछाई आँखों में होनी चाहिए, तभी तो आत्मा का साक्षात्कार कहेंगे। अगर आँखों में आत्मा की परछाई देखते ही नहीं है, तो याद की कमी है। बाबा की याद को किसी भी विधि से बढ़ाना है। जब याद को बढ़ाएंगे, तो तेजी से अंतर मन की सफाई हो जाएगी। जैसा अंतर मन, वैसा ही शरीर बन जाता है और जब शरीर की शुद्धता होने लगती है, शरीर से खुशबू आने लगती है, आत्मा भी हल्की हो जाती है, शरीर भी हल्का हो जाता है। जब आ, जब आत्मा ऐसा पुरुषार्थ कर लेती है, तब उसका प्रभाव सभी के ऊपर होता है, क्योंकि आत्मा से और उसके शरीर से खुशबू जो बह रही है, अपने को आत्मा महसूस करने के लिए सबसे सहज तरीका है बाबा की याद
क्योंकि याद से ही आत्मा पवित्र होगी। जब आत्मा पवित्र होगी तभी तो वह तन से फरिश्ता लगेगी। जितना आत्मा हल्की होती है उतना ही वह फरिश्तेपन की महसूसता करती है। फरिश्ता बनने के लिए मन का स्वतंत्र रहना आवश्यक है और मन को स्वतंत्र करने के लिए बाबा को याद करना पड़े। याद भी ऐसी जो बाबा बिंदु रूप में और मैं आत्मा बिंदु रूप में एक दूसरे के सम्मुख बैठे रहे और कुछ भी नजर न आए। अच्छा, ओम शांति।